एक सीधा सा सवाल पूछ रहे हैं कि महापुरुषों का नाम बदनाम करने के लिए, रेप के आरोपी की तुलना उन महात्माओं से करने के लिए क्या आशुतोष पर किसी तरह का कोई एक्शन होगा, या फिर अरविंद केजरीवाल चुप्पी साधेंगे और ये सोचेंगे कि जनता है, याददाश्त कमजोर होती है, बहुत जल्दी भूल जाती है देश की जनता, आगे बढ़ जाएगा काम? ऐसा होगा या वाकई एक्शन लिया जाएगा? और अब तो आलोक जी कह रहे हैं वन स्टेप फर्दर क्यों नहीं जाते? अरविंद केजरीवाल को खुद ही पर अब एक्शन ले लेना चाहिए क्योंकि वो सबके लीडर हैं। ऐसे में शोभा ओझा जी, सबसे बड़ा पनिशमेंट तो यही होगा कि आप लोग फिर तैयारी शुरू कर दीजिए। विजेंद्र गुप्ता जी, यही सवाल आपसे जो आलोक जी अभी कह रहे थे, किस बात का डर है? शोभा जी देखिए, जहां तक आती हूँ विजेंद्र जी, आती हूँ मैं एक एक करके। शोभा जी, केजरीवाल जी की बात है, वाकई आलोक जी सही कह रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने न तो दिल्ली की जनता के लिए कुछ किया। आज दिल्ली बदहाल है, दिल्ली अपने आप को, दिल्ली के लोग पूरी तरह से मोह भंग हो चुका है इस सरकार से। इतनी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आने के बाद अगर गवर्नमेंट डिलीवर नहीं करे एक तरफ, और दूसरी तरफ 6 मंत्री में से 3 मंत्री इसलिए हटाए गए क्योंकि एक के पास फेक डिग्री थे, एक के पास करप्शन, और एक सेक्स स्कैंडल में गए। जितने इनके विधायक, उनमें से 6 विधायकों पे महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के केस चल रहे हैं। तो आप बताइए किस तरह के लोगों को इन्होंने इकट्ठा किया है? केजरीवाल जी अपने जो हीरे बताते थे अपने साथ वाले लोगों को, वो किस तरह के लोग हैं? किस तरह के लोगों को इन्होंने टिकट दिए, उनको मंत्री बनाया। और जहां तक दिल्ली में कामकाज की बात है, दिल्ली तो पूरी तरह से ठप हो चुकी है, और अब वो पंजाब और गोवा की ओर रुख बढ़ाए हुए हैं। वहां की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। वहां भी हम देख चुके हैं, पंजाब में भी क्या हालत है इनकी पार्टी की, कितने आरोप आ रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो कुल मिला के केजरीवाल जी, तो शेरावत साहब यहाँ बैठे हुए हैं, वो ये बता रहे हैं कि महिलाओं को लेकर वहां भी कुछ ऐसे ऐसे केसेस आए हैं जो हैरान करने वाले हैं। उन्होंने बकायदा चिट्ठी लिखी है अरविंद केजरीवाल को। शेरावत जी, मैं वही मैं कह रही हूँ कि वहां तरह तरह के आरोप आ रहे हैं, चाहे पैसे की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो। तो उसके बाद क्या मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है केजरीवाल जी की? उनसे पार्टी नहीं चल रही है तो वो पार्टी को डब्बा बंद करे, सबसे माफी मांगे जनता से, और कोई रोजगार ढूंढे। वही तो मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ, ये चल क्या रहा है अरविंद केजरीवाल के दिमाग में कि वो वेटिकन में मौजूद हैं, संतों को वहां पर सम्मान दिया जा रहा है, ये समझ में आता है, संत की उपाधि वो समझ में आती है, लेकिन यहाँ पर महात्मा गांधी को लेकर, लोहिया को लेकर, वाजपेयी को लेकर, नेहरू को लेकर ये तमाम बातें कहने वाले पर चुप्पी साधना क्या बताता है? कोर्ट से एक बार हम थोड़ा अपडेट ले लेते। विजेंद्र जी, आपके पास फिर मैं आती हूँ। राजू राज, क्या जानकारी मिल रही है? आपने बताया था थोड़ी देर में ये क्लियर हो जाएगा कि पुलिस रिमांड पर या जुडिशियल कस्टडी। देखिए, अभी जो फैसला है वो सुरक्षित रख लिया गया है। करीब आधे घंटे के बाद, यानी 6 बजे के करीब कोर्ट इसमें ये फैसला देगी कि क्या संदीप कुमार को जुडिशियल कस्टडी में भेजा या दिया जाए या पुलिस रिमांड में। दिल्ली पुलिस ने 14 दिन की पुलिस रिमांड की मांग की है। पुलिस ने कहा है कि वो उन्हें एक चैन जो है जिसके जरिए ये वीडियो सर्कुलेट हुआ उसका पता लगाना है। इसके अलावा उन महिलाओं का पता लगाना है जिसके साथ संदीप कुमार के फोटो थे। जिसके बाद लगातार पुलिस कोशिश कर रही है, पुलिस की ओर से दलील दी जाए कि उन्हें 14 दिन की रिमांड दिया जाए संदीप कुमार के, ताकि वो आगे का इन्वेस्टिगेशन पूरा करें, उन महिलाओं के बारे में पता लगाए कि किन किन महिलाओं के साथ इस तरह से सेक्सुअल असॉल्ट किया गया। सिर्फ एक महिला ही नहीं है, कुछ और महिलाएं भी हो सकती है। इसके अलावा जो टेक्निकल एविडेंस है उसे इकट्ठा करना है कि ये सीडी सर्कुलेट कैसे हुई। और कोर्ट ने ये पूछा कि जो 7 POC एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धाराएं दिल्ली पुलिस ने क्यों लगाई, तो उसके जवाब में दिल्ली पुलिस ने कहा है कि चूंकि ये राशन कार्ड बनवाने और उनके बच्चों को नौकरी दिलाकर सेटल करने का झांसा दिया था, इसके लिए वो लगाया गया। वो चेन भी करना है कि क्या इस तरह के कई कुछ और लोगों को भी उन्होंने नौकरी का झांसा दिया या नौकरी लगवाई, इसलिए 7 POC एक्ट लगाया गया। तो कुल मामले में बहस पूरी हो गई है। अब कुछ देर के बाद करीब 6 बजे के करीब कोर्ट अपना फैसला देगी कि संदीप कुमार को न्यायिक हिरासत भेजा जाए या फिर वो पुलिस कस्टडी में जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजू, तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर बकायदा कोर्ट ने डिटेल में भी पूछा कि किन किन धाराओं में क्यों, किस वजह से आपने यहाँ पर केस दर्ज किया है। लेकिन शेरावत साहब, आपके पास आ रही हूँ मैं। यहाँ दिल्ली की तो बात चली रही है, इस पर तो चुप्पी साधी हुई है। ये अरविंद केजरीवाल पंजाब को लेकर
जहां उन्हें जीतना है, क्योंकि बहुत बड़े फॉलोअर्स नहीं है, बहुत तादाद में संख्या नहीं है अरविंद केजरीवाल की, हम जानते हैं ये परसेप्शन बेस्ड पार्टी है। ऐसे में वहां भी इस तरीके की चीजें धीरे धीरे सामने आ रही है और वो आप ही ला रहे हैं, क्यों इग्नोर कर रहे हैं? क्या वजह है? अरविंद केजरीवाल के जहन में चल क्या रहा है? देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर कहीं पर कुछ गलती है तो उसको एड्रेस करना मेरी ड्यूटी है। और अगर हम लोकतंत्र में हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो बेशक एक पार्टी के जो है झंडे और सिंबल के ऊपर लड़े हैं, लेकिन हमारे मास्टर्स हैं वो लोग, वो मतदाता जिन्होंने अपना वोट देकर हमें ये जिम्मेवारी सौंपी है। और इसीलिए अगर गलत बात हो रही है तो उसको आकर पॉइंट आउट करना हमारे लिए ज़रूरी है। और मैंने समझा कि ये पार्टी के हित में होगा कि इस चीज़ को जो है पार्टी गंभीरता से देखे। और जगह जगह से इस तरह की अगर रिपोर्ट आ रही है तो इतना कोई पर्सनालिटी ओरिएंटेड कोई कॉकस किसी पार्टी को चलाए ये कोई लाजमी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। पर्सनालिटीज़ कैन बी चेंज्ड, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट शुड बी मोर इम्पॉर्टेंट। वो ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण होना चाहिए किसी व्यक्ति के जो है कंपैरिजन में। तो इसीलिए मैंने ये बातें सारी जो है लिखित में रखी कि कई बार ये होता है कि पार्टी के खिलाफ आपने बात कर दी, पार्टी के खिलाफ है या पार्टी के हित में है, वो गहन चिंतन करा जाए तो सोचा जा सकता है और पता चल सकता है कि दीर्घकालीन में कौन सी चीज पार्टी के हित में होगी। अंदर के कैंसर को ठीक किया जाए या जो है उसको दबा दिया जाए कारपेट के नीचे। नहीं, तो ये सारी बातें हैं जो मैंने सामने रखी। कॉकस में वो पर्सनालिटीज है कौन कौन सी जिनको आपने सर्कल आउट किया है सर, और उस पर जवाब क्या है अरविंद केजरीवाल का? नहीं, देखिए, नहीं, मैंने आज चिट्ठी लिखी है और वो भी जो है मैंने इनफैक्ट उसका कंटेंट किया है। मेरी हार्ड कॉपीज़ भी नहीं निकल पाई क्योंकि मैं तो यहाँ पर लोगों से मिलना जुलना और ये सब पता करने वाले उस पर था। लेकिन मुझे बड़ा चिंता का विषय लगा अगर जो है टिकट के मामलों में महिलाओं के साथ यौन शोषण की बात आती है किसी भी राजनीतिक पार्टी में, तो उससे ज़्यादा डिसग्रेसफुल कंडक्ट मेरे ख्याल से और कुछ हो नहीं सकता है। तो और उस अब हम व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? मैं जो है चीरहरण होते जो है चुपचाप बैठकर देखता रहूं कि मैं पार्टी का अनुशासनात्मक जो है व्यक्ति हूं, तो जो भी हो रहा है ठीक है, या फिर जो है थोड़ी बहुत जो अंतरात्मा अगर पुकारे तो आकर उसको एड्रेस करूं और कोशिश करूं कि बंद करो ये सब चीज़ें, इसको ठीक करो, अगर कोई गलती कर रहा है तो उसको जो उसकी सही स्थान पर पहुंचाओ। तो ये है मेरे ख्याल से अनुशासन, ये है प्रोग्रेसिव थॉट और ये है जो है आगे बढ़ने वाली बात। संजय तो इसमें से लेसन ड्रॉ करके जो है आगे चलना है। पंजाब में और फिर दिलीप पांडे जो यहाँ दिल्ली में मीडिया सेल को देखते हैं, इन सब पर आप आरोप लगा रहे हैं कि ये जो है गलत चीज़ों में शामिल हैं और इन पर जल्द से जल्द आप कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ठीक है, इस पर अरविंद केजरीवाल जवाब दे, उसका हम इंतजार करते हैं। लेकिन इंतजार और सब्र तो यहाँ खत्म हो गया है। आलोक जी, आपको क्या लगता है व्हाट नेक्स्ट इज गोइंग टू हैपन? देखिए, मुझे ऐसा लगता है, जो मुझे बीच में जैसे हम पत्रकार होने के नाते पुराने सब लोग हमारे आम आदमी पार्टी में भी जैसे कहा कई ईमानदार लोग हैं, वो कहते हैं कि अभी आप देखिए जाइए, मैंने कल वैसे उसको व्यंग नहीं कहे, लेकिन इतने ज़्यादा संख्या में सारे केसेस आएंगे कि आपको गिनना मुश्किल हो जाएगा। ये उनकी पार्टी के बहुत ही जो कैंपेन में शामिल थे, एक सिंपैथाइजर आम आदमी पार्टी जिसमें चुनाव लड़ रही थी तो बहुत लोग आंदोलन के समय के थे। बल्कि मैं तो कई बार ये भी कहता हूँ हमारे बीजेपी के मित्रों या कांग्रेस को भी, उन्होंने पहले उनको सहारा भी दिया। सरकारी नौकरी में रहते हुए मेगासे से अवार्ड लेने ना, आरटीआई में अन्ना पहले उनके जरिए, फिर वो सरकार में रहते हुए सारे दूसरे एनजीओ के काम करना। अन्ना हजारे के आंदोलन में भी बीजेपी के लोग यदि वहाँ खाना नहीं खिला रहे होते तो अन्ना आंदोलन में केजरीवाल जी की दुकान भी नहीं चलती। लेकिन हुआ यही कि बीजेपी ने उनको सहायता दी, कांग्रेस ने उनकी पहली बार जब सरकार बनी तब सहायता दी। तो अब तो इतना ज़्यादा घड़ा भर चुका है जहर का उनके साथ में जो लोग आए हैं कि उसको गिनना, मुझे लगता है आगे तो और आपको हर महीने 15 दिन में एक बुलेटिन ऐसे ही चलाने पड़ेंगे कि किस पर कार्रवाई, कौन जेल गया, कौन नहीं गया। विजेंद्र गुप्ता जी से तो मैं यही आग्रह करूँगा, वो तो विधायक हैं, सारे लोगों का कच्चा चिट्ठा निकाल करके और ज़्यादा सार्वजनिक कर दें ताकि ज़्यादा समय देश दिल्ली का न खराब हो। दिल्ली वालों पे कृपा करें जो लोग हैं बैठे। को कच्चा चिट्ठा निकलेगा, वो 67 में से 23 के ऊपर तो वैसे ही केसेस चल रहे हैं।